यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां और। एक बार फिर ईद आई, एक बार फिर ईद पे पाकिस्तानी फिल्में चली रुकी। व्हाट अ फ्रॉइडियन स्लिप। चली और एक बार फिर फिल्म मेकर्स ने रोना धोना मचाया कि देखिए ये ज्यादती है और ये इम्पोर्टेड फिल्मों की साजिश है हमारे खिलाफ। एक तो ये इम्पोर्टेड फिल्मों का बहुत सस्ता जोक था। कायदे क्रिएटिव इंडस्ट्री, कायदे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इमरान खान ने शुरू किया था, तो उनके ख्याल थे इसी रेट्रिक को ये आगे लेके चलेंगे। इससे पहले कि हम उन पाकिस्तानी फिल्मों पे आए और इस लार्जर इशू पे डिस्कस करें, सबसे पहले तो हमारे फिल्म मेकर्स को ये पता होना चाहिए, बल्कि पता है, वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि एक अरसे आपका सिनेमा इम्पोर्टेड फिल्मों ने चला है। हमारी ना इतनी कैपेसिटी है ना इतनी सकत है। मैंने अपने रावा के इंटरव्यूज़ और दीगर इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि साल के 52 हफ्ते होते हैं। उन 52 हफ्तों को एटलीस्ट यू नीड अ न्यू फिल्म एवरी 2 वीक्स टू मेंटेन अ बॉक्स ऑफिस। के बॉक्स ऑफिस चलता रहे, टिकट बिकते रहे, पॉपकॉर्न बिकते रहे, लोग आते रहे। सिर्फ आप टिकट से थोड़ी कमाते हैं, सिनेमा एक पूरा नेटवर्क ऑफ सर्विसेज से कमाता है, वो आते रहे। तो एक अरसे आपके पास तो ऐसी फिल्में थी नहीं। 2011 में बोल आई, 2007 में खुदा के लिए आई, फिर 13-14 में वार आई, एंड देन वी हैड सम सब्सिक्वेंट फिल्म्स एंड देन द पेंडेमिक केम ओवर। तो आपके पास तो इतनी फिल्में थी नहीं। आपका सिनेमा तो हमेशा इम्पोर्टेड एंड मोस्टली बॉलीवुड फिल्म, अबाउट 70% आपके पास बॉलीवुड फिल्में आई 2005 के बाद से, जब से बैन लिफ्ट हुआ। और उन्होंने इंसेंटिवाइज किया कि सिनेमाज खुलें, हालांकि दुनिया भर में सिनेमाज बंद हो रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं। पीपल आर गोइंग बैक टू कैजुअल नेटफ्लिक्स कंट्रोल्ड व्यूइंग इन देयर ओन कम्फी स्पेसेस। लेकिन पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज रेयर मार्केट्स जहां पे आपको ये मार्केट ग्रो करती हुई नजर आ रही है। मसला ये है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ इम्पोर्टेड फिल्मों ने किया था। आप साल की 26 फिल्में बना ही नहीं सकते, ना आपके पास वो क्रूज है, ना आपके पास वो टैलेंट है, ना आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बैक वक्त इतनी सारी फिल्में बन रही हूँ और हर 2 हफ्ते एक फिल्म, अच्छी बुरी जैसी भी, बेशक अच्छी फिल्में हॉलीडे रिलीज के लिए चले जाएं, वो आप सिनेमा में छोड़ दें। तो सिनेमा तो भाई इम्पोर्टेड फिल्मों के बगैर नहीं चल सकता। आप जितना रोना धोना डालें, आप जितना शोर मचाएं, ये नहीं चल सकता। अच्छा, अभी तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ भी आते हैं। कल मैं देखने भी गया था, बड़ी दिलचस्प फिल्म है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है कि सब जी इमरान खान से हम अपील करते हैं, इमरान खान से अपील करते हैं। भाई किस बात की अपील करनी है दोस्त, किस बात की अपील करनी है? क्या आपको नहीं पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस ईद पे लगेगी? क्या आपको नहीं पता कि थॉर और दीगर जुरासिक पार्क वगैरह अगली ईद पे लगेंगी, जुलाई के 1st या 2nd वीक में? ये रिलीज डेट्स 1 साल पहले आ जाती हैं और 1 साल पहले से आपको अंदाजा होता है कि ये फिल्में आएंगी और ये फिल्में लगेंगी। तो इमरान खान साहब क्या करेंगे? इमरान खान साहब बोल देंगे कि नहीं जी इंपोर्टेंट फिल्में नहीं लाए। अगर इमरान खान साहब को अपनी इंडस्ट्री का, खासतौर पर सिनेमा इंडस्ट्री का जरा भी ख्याल है, फवाद चौधरी को तो नहीं है, वो तो बोंगियां मारते हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन अगर इमरान खान को जरा भी उनका ख्याल है तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए सिनेमा चलता है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जिबिटर पे। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो एग्जिबिटर से कहता है लाओ तुम अपनी फिल्म दो, मेरे पास नेटवर्क है, मैं ये सिनेपैक्स में चलाऊंगा, मैं सिनेस्टार में चलाऊंगा, न्यूप्लेक्स में चलाऊंगा, सेंटोरस में चलाऊंगा, यहाँ चलाऊंगा। और हर टिकट पे जो आप 100 रुपए आपके पास आए, उनमें से 50% लेट से सिनेमा ओनर ले लेगा और जो बाकी 50% होंगे वो 25% वजात रऊफ या अदनान सिद्दीकी के और 25 रुपए उसमें से उस डिस्ट्रीब्यूटर के, वेदर इट्स जियो फिल्म्स, ARY फिल्म्स, मानी वाले एंटरटेनमेंट, यू नेम इट, वो होते हैं इसके अंदर। तो कभी तो ये चीज रीजनेबल है ही नहीं। अच्छा, पहले तो आपको इतने अरसे पहले से पता था, फिर आपको क्यों लग रहा था? वाई इन योर गुड सेंसेस वुड यू थिंक कि सिनेमा ओनर्स 4 पाकिस्तानी फिल्मों के लिए एक शॉर्ट ब्लॉकबस्टर रिलीज को डिले कर देंगे? क्यों करेंगे? देखो, अगर तो कोई आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है जो आप लाइन ले रहे हैं इसके ऊपर, तो एक सिनेमा ओनर जिसका रमजान में वैसे ही सिनेमा नहीं चलता, साल भर सिनेमा नहीं चला है, वो आपको ऐसी साजिश क्यों करेगा कि उसको भी नुकसान हो, आपको भी नुकसान हो? अगर आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस ला रही है और सिनेमा ओनर उसको नहीं लगा रहा, तो उसका अपना नुकसान है।
तो सिनेमा ओनर्स ने कुछ सोचा होगा ना कि यार डॉक्टर स्ट्रेंज इज गिविंग अस शॉर्ट नंबर्स, उन्होंने अपने हिसाब से बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्टेबिलिटी की होगी। जैसे बड़े पैटर्न्स होते हैं, एक बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन का पैटर्न ये है कि जितना बिजनेस फिल्म एक हफ्ते में करती है, पहले एक हफ्ते में उतना ही बिजनेस फिल्म आगे जाके टोटल उतना करे। जैसे पहले एक वीक में 1 करोड़, तो आगे वो 1 करोड़ का और थ्रू आउट अपनी पूरी रन में करेगा, क्योंकि अब बॉक्स ऑफिस बहुत बिजी हो गया। इस तरह के बड़े इनको ट्रेंड्स पता होते हैं। तो वाई वुड दे इन देयर गुड सेंसेस डू अ साजिश अगेंस्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, हालांकि उनको ये और या उनको फिर अंदाजा नहीं था कि लोकल प्रोड्यूसर्स की फिल्में इतनी अच्छी होंगी कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स लाएंगी। तो पहली चीज तो ये कि ये कोई साजिश नहीं है, ये रोना धोना है। ये रोना धोना 2008 या 9 की बात है, दबंग 2 आ रही थी, यही रमजान का माहौल था। सिनेमा ओनर्स उस वक्त गालिबन सैयद नूर साहब थे, एक कल्चर मिनिस्ट्री के पास चले गए, 18वीं तरमीम से पहले की बात है ये जी। तो चले गए कल्चर मिनिस्ट्री के पास और कहा जी आप इन फिल्मों को बैन करें, ये जो इंडियन फिल्में आ रही हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप क्या ला रहे हैं? उनका जी मैं एक फिल्म लेके आ रहा हूँ। 1 या 2 फिल्में उनमें से एक थी शायद वोटी लेके जाना है या वोटी लेके आना है, आई थिंक वो सैयद नूर पंजाबी फिल्म, विच डिड रीजनेबली वेल इन फ्यू सर्किट्स इन पंजाब, लेकिन बाकी सिनेमाज में डट बिजनेस। अच्छा, केबल ओनर्स ने उन ईद का जो पूरा वीक था, 3 से 5 दिन का, 6 दिन का, दबा के उन्होंने उसके ऊपर दबंग 2 केबल पे चला दी। और उसके बाद जब दबंग 2 खुली तो इट ओपनड ऑन अ 50% ऑक्यूपेंसी, विच मीन्स जो कुछ माइलेज आपका सिनेमा ओनर लीगल व्यूइंग से ले सकता था वो नहीं ले सका। चले अब आपने पायरेसी बहुत कम कर दिया है, केबल पे फिल्में चलाना बंद कर दी हैं, पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई नेटफ्लिक्स नहीं है अपना। हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारा ना कोई इंडिजिनस है, ना कोई हमें बहुत घास डाल रहा है। द अर्थ इज द ओनली प्लेस वेयर वी टेक अ स्टैंड, सिनेमाज आर द ओनली प्लेस वेयर वी टेक अ स्टैंड एज फीचर फिल्म मेकर्स। अगर सिनेमा अपनी मर्जी की फिल्म ईद हॉलीडे पे नहीं चलाएगा तो सिनेमा कैसे चलेगा बॉस? फिर आपकी फिल्में कहां चलेंगी? दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी फिल्म को सांस लेने के लिए सिनेमा को सांस लेना बहुत जरूरी है, ये आप समझ लें। और सिनेमा ओनर हमेशा सेफ बेट करेगा कि हाउ कैन आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉसिबल साजिशें भी देख लेते हैं। जैसे मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है, जिसको सीबीएफसी डायरेक्टली ओवरसी करते हैं, और कैंटोनमेंट एरियाज जो हैं वहां पे पर्दे में रहने दो, और किसी फिल्म की 70 to 80% ऑक्यूपेंसी चल रही थी और इन्होंने हटा के डॉक्टर स्ट्रेंज लगाई है। मुझे कुछ लोगों ने बहुत ही कहा कि जी हमारे मुस्तनद जराए हैं और ऐसा है। अब उसकी 2 एक्सप्लेनेशन हैं। एक एक्सप्लेनेशन उसकी ये है कि एचसी के एंटरटेनमेंट जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में, या तो उन्होंने इनको कहा होगा कि भाई आपको जो है ना मैं एक ज्यादा शेयर देता हूँ, हम 50-50 नहीं करते, आप 70-30 पे चले जाओ, फटा के मेरी फिल्म लगा लें। वो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके अंदर में। तो वो शायद बोले हाँ यार इससे तो हमें ज्यादा वो मिल रहा है, तो चलो इस फिल्म को बिठाओ और हम उसको वो करें। एचसी के एंटरटेनमेंट के ओनर हमाद चौधरी हैं, सारे प्रोड्यूसर्स उनको जानते हैं, तो ये सवाल मुझसे ज्यादा पूछने का, उनका डिस्कशन आपस में करने का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि एक फिल्म घबराना नहीं है जो इस वक्त न्यूप्लेक्स में सेकंड मोस्ट ऑक्यूपेंसी पे चल रही है। कल मैं गया दोनों न्यूप्लेक्स, मैंने बॉक्स ऑफिस का जायजा लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज इज वेरी मच ऑन नंबर 1, और फिर 50-55% ऑक्यूपेंसी पे घबराना नहीं है, और 30% पे आपको बाकी फिल्में मिलती हैं, 30 और फिर 20% पे। तो मजेदार बात यह कि न्यूप्लेक्स सिनेमा के जो ओनर हैं वही घबराना नहीं है, कि प्रोड्यूसर हैं जमील बेग साहब, और उन्होंने क्या, मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी, बड़ी पेटी हरकत लगी मुझे कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक ही पाकिस्तानी फिल्म का ट्रेलर लगा हुआ है और वो है घबराना नहीं है। तो मुझे लग रहा था शायद उन्होंने प्रीमियर में तो 2-3 फिल्मों के ट्रेलर चला दिए, ऐसे में भी चला दें। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज वालों ने कहा है कि नहीं आप मेरी फिल्म के साथ सिर्फ घबराना नहीं है लगाएंगे, क्योंकि एमसीयू ने बहुत वास्ट रिसर्च की है इस पे कि ये जो फिल्म है ना ये सिर्फ स्ट्रेंज के साथ लगनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। दैट वाज आल्सो वेरी पेटी, बट एट द सेम टाइम आई वांट द प्रोड्यूसर्स टू हैव अ वर्ड विद जमील बेग कि भाई आप तो को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, क्या आपको नहीं पता था कि सिनेमा ओनर्स ये करने वाले हैं? क्या आपको नहीं अंदाजा था कि सिनेमा ओनर्स शोज को हटा के डॉक्टर स्ट्रेंज के शोज लगा देंगे? और अगर आप सबको ये पता था और फिर भी आप ये रोना धोना कर रहे हैं, इसका मतलब ये इट्स जस्ट एक्सक्यूजेस दैट यू आर नॉट मेकिंग क्वालिटी फिल्म्स, राइट? मैंने सिर्फ घबरा नहीं है देखी है, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट फिल्म, आई डिडंट कम आउट सेटिस्फाइड, देयर वर सम मोमेंट्स, लेकिन मैंने बाकी नहीं देखी कि मैं सबको रिलेटिवली बता सकूं वुड दे हैव ड्रॉन नंबर्स और नॉट।
राइट। तो पहले तो आपको जमील बेग साहब के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भाई आप हमारे साथ प्रोड्यूसर थे, हसन जिया साहब आपके को प्रोड्यूसर का नाम उस प्रोटेस्ट की प्रेस रिलीज में है, और जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। सो दे फर्स्ट नीड टू टॉक अबाउट दैट कि अगर एक सिनेमा ओनर की इतनी इजारादारी है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। क्या आपके पास एंटी मोनोपोली लॉज हैं, क्या उसको लीगली टैकल किया जा सकता है? अगर लीगली नहीं टैकल किया जा सकता, किसी गिल्ड के बेसिस पे टैकल किया जाए। इस रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। सिनेमा ओनर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। सिनेमा ओनर्स वही फिल्म चलाएंगे जो उनको अच्छी लगती है और जो उनको लगता है कि नंबर्स देगी, ठीक है। और मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर इतनी सकत ही नहीं है, इतना नंबर ही नहीं है कि वो थ्रू आउट बॉक्स ऑफिस चला सके। सो यू नीड अदर फिल्म्स। व्हाई इज दैट कि सिनेमा ओनर्स नेवर सेड नो टू अ बॉलीवुड फिल्म। अगर इंपोर्टेड फिल्मों की साजिश थी, साजिश तो ज्यादा बड़ी होती ना अगर इंडियन होती, है ना। अमेरिकन साजिश तो बिला वजह इमरान खान ने वापस रेलिवेंट कर दी है, लेकिन ज्यादा बड़ी साजिश तो इंडियन होती। व्हाई इज दैट कि ऑल सिनेमा ओनर्स वर पुटिंग अप इंडियन फिल्म्स ऑन ईद। किक ने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा, शायद वांटेड ने भी तोड़ा, आई एम फॉरगेटिंग अनदर फिल्म। और फिर आशिकी 2 चमेली के साथ रिलीज हुई और चमेली को जो जरा सा बिजनेस मिला वो आशिकी 2 के फुटफॉल से मिला। तो ये सब तो हकायक है। अगर इनको अचानक कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का सिनेमा ओनर्स को ख्याल आ गया है तो वो बहुत बेवकूफाना चीज है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द बिजनेस। बट मोर इम्पोर्टेंटली हमें एक और सवाल जो करना चाहिए कि भाई आप एक ईद पे 5 फिल्में क्यों ला रहे हैं? मुश्किल से एक सीजन है, हर सब चाह रहे हैं कि बस, या तो आपको लगता है, नाउ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ क्वेश्चन आउट देयर टू ऑल प्रोड्यूसर्स देयर, या तो आपको लगता है कि जी ईद के बगैर आपकी फिल्में नहीं देखी जाएंगी, विच इज अ परफेक्टली फाइन स्ट्रेटेजी डिसीजन कि आप बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और ईद सीजन में शायद उतने लोग देख लें जो आम दिनों में नहीं देखेंगे, वो सिनेमा कल्चर डेड है। लेकिन 5 फिल्में, सम ऑफ यू हैड टू सिट टुगेदर एंड से कि नहीं जी मैं इस ईद पे नहीं, मैं अगली ईद या मैं उस अगली ईद पे रिलीज करूं। आपकी फिल्में वैसे ही सड़ रही थी, योर फिल्म्स वर गेटिंग वेस्टेड एनीवे। इट इज द सिनेमाज दैट नीडेड द कल्चर बैक, और उस कल्चर के लिए यू नो आई डोंट माइंड द ऑडियंस इफ इट chooses Doctor Strange this year, this Eid, and Jurassic Park the next Eid. I would have done the same. So बहुत सारे इस चीज के एंगल हैं। फिर जाहिद अहमद ने भी कोई ऐसी बात की कि लेट्स नॉट गिव इनटू स्ट्रेंजर थ्योरीज। यार जाहिद आप भी जाएं अपने जमील बेग साहब से बात करें, ऐसे आप लोग खुल के एक दूसरे को। और मेरा कोई जमील बेग साहब से कोई बैर नहीं है, लोगों को लग रहा है कोई बैर है, कोई बैर नहीं है भाई उनसे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रोड्यूसर्स के साथ एक सिनेमा ओनर उनकी जगह पेश उनके साथ साथ है, उनकी महफिल में बैठा है, और आप जो है ना बाग का हाल मुझसे पूछ रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं या इमरान खान से पूछ रहे हैं।